हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 8 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब किसी प्रकाश स्रोत को किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा अवरुद्ध किया जाता है, विशेष रूप से तेज धूप में, तो क्या दृश्य प्रभाव पड़ता है? एक वस्तु चमकती है, वस्तु प्रदर्शित हो जाती है, एक छाया बनती है, प्रकाश परिवर्तित हो जाती है। तो ये छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संचरण के संबंध में पदार्थों के गुणों पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस अपारदर्शी पदार्थ को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है जो किसी भी प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने की अनुमति देने में असमर्थता के लिए जाना जाता है? टिश्यू पेपर का एक पतली शीट, एक पारदर्शी एक्रिलिक शीट, कंक्रीट का एक मोटा स्लैब, साफ खिड़की का शीशा। तो कंक्रीट का एक मोटा स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश और छाया के व्यवहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करती है। छाया का आकार प्रकाश स्रोत की दूरी के आधार पर बदलता है। रंगीन प्रकाश मिलकर नए रंग बनाते हैं। छाया का रंग होता है। तो S4 ये गलत है। S1 S2 3 एंड S4 आर फॉल्स। दर्पण के प्रकाश परिवर्तन का सिद्धांत यह दर्शाता है कि दर्पण आपतित प्रकाश किरणों के एक पथ को आप परिवर्तित कर सकते हैं जिससे उनकी दिशा बदलने जाती है। तो परिदर्शी और बहुमितीदर्शी जैसे उपकरणों के लिए आधारभूत अवधारणा का निर्माण करता है। यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश अपने मार्ग में किसी वस्तु से टकराता है तो वह सामग्री के आधार पर या तो गुजर सकता है, अवशोषित हो सकता है, या वापस परिवर्तित हो सकता है। एक वस्तु प्रकाश को गुजरने नहीं देती तो वो अपारदर्शी होती है, जबकि एक पारदर्शी अधिकांश को गुजरने देती है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन एंड कारण। अभिकथन, छाया का निर्माण प्रकाश के सरल रेखीय संचरण का उत्कृष्ट करता है। छाया इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और तब कोई अपारदर्शी वस्तु से रोकती है तो अवरुद्ध प्रकाश संचरण को क्षेत्र बनाता है जिसे छाया के रूप में जाना जाता है। ये बोथ एंड ए एंड आर आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विस्तृत परिदृश्यों पर विचार करें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। प्रकाश के जुड़े एक विज्ञान प्रयोग के दौरान एक छात्र कक्षा में विभिन्न सतहों और प्रकाश की किरण की प्रतिबिंब करने के लिए दर्पण का प्रयोग करता है। प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दर्पण आने वाली प्रकाश की दिशा को लक्षित क्षेत्रों पर प्रभावी ढंग से बदल सकता है। यह प्रयोग प्रकाश और परावर्तक सतहों के संबंध में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रदर्शित करता है? परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सभी वस्तुओं का चयन करें जो पूर्णतः अपारदर्शी है। वनस्पति तेल, केरोसिन स्टोव, दीवार, काईबोर्ड की शीट, जलती हुई मशाल, दीवार, कीबोर्ड शीट। तो ये दोनों अपारदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के दौरान उपयोग किए जाने वाले सूची छिद्र कैमरे पर विचार करें। ग्रहण के बढ़ने के साथ सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब में देखे गए परिवर्तन का वर्णन करें और बताएं कि यह परिवर्तन क्यों हुआ। क्योंकि सूर्य के प्रतिबिंब का कुल भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृश्य दर्पण द्वारा उत्पादित आवर्धन सदैव कितना होता है? 1 से कम। If you like this video, please like, share with your friends and subscribe to our channel. Thank you so much, students. See you in the next chapter.